Hello, dear students. This is Abhishek Tiwari, your physics mentor from Abhi Coaching Institute. करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं. आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. A solution of sodium chloride discharges 6.1 into 10 to the power 16 Na plus ions and 4.6 into 10 to the power 16 Cl minus ions in 2 seconds. Find the current passing through the solution. आपसे कहा जा रहा है एक क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें सोडियम के आयंस हैं और है हमारे पास आयंस किसके, क्लोरीन के. आयंस की गिनती रखिए. आयंस का मतलब क्या हुआ, आयंस का मतलब हम एक प्रकार से जो है पॉजिटिव चार्ज लेकर चलेंगे क्योंकि Na पॉजिटिव बन रहा है और Cl नेगेटिव बन रहा है. हम बेसिकली इसको चार्ज ही लेकर चलेंगे. पहला चार्ज Q1 मान सकते हैं, दूसरा Q2. एक्चुअली में चार्ज भी नहीं, हम इनकी काउंटिंग मान सकते हैं इसको. एक्चुअली यदि आपको काउंटिंग निकालनी, हम दोनों को ऐड करेंगे, n की वैल्यू आएगी. चलिए फिर मैं क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ जाता हूँ. देखिए फॉर्मूला क्या हम होता है, हमारे पास होता है फॉर्मूला. अब आप तो ये शुरुआत के 2 क्वेश्चन करते करते ये समझ चुके हैं फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी लगाने वाला हूँ अभी. तो फॉर्मूला वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी. बट प्रॉब्लम क्या है कि बट Q इज इक्वल टू क्या होता है, एनी होता है ना. तो Q इज इक्वल टू एनी के हिसाब से यदि मैं फॉर्मूला रखता हूँ तो I इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई ई डिवाइड बाई टी. इस बार प्रॉब्लम यह है कि n की वैल्यू आपको नॉर्मली नहीं दी है, हमें निकालनी होगी. तो चलिए फिर n की वैल्यू कैलकुलेट कर दूं मैं आपको यहाँ पर. तो n इज इक्वल टू, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6.1 इंटू 10 टू द पावर 16 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4.6 इंटू 10 टू द पावर 16. ये दोनों ही आयंस की काउंटिंग बता रहे हैं, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड. ये हो जाएगा 6.1 प्लस, ध्यान देंगे 6.1 प्लस 4.6. अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारी 10 की पावर जो मल्टीप्लाई में थी वो कहांगे, 16 दोनों में कॉमन लेकर बाहर कर दे रहे हैं. ठीक है, तो ये हो जाता है n इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 4 10. तो ये हो जाएगा हमारे पास 10.7 इंटू 10 टू द पावर 16. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए या कह लीजिए चार्ज कैरियर्स आ गए. तो n की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 10.7 इंटू 10 टू द पावर 16 मल्टीप्लाइड बाय 7, थोड़ा ढंग से बना दूं, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय ई की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम. कूलाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वैल्यू आएगी एम्पियर में हमारी. डिवाइड बाय टाइम क्या लिखा हुआ है, आयंस इन 2 सेकेंड. तो 2 सेकेंड के लिए हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, अब आप समझ रहे हैं. मैं सबसे पहले पॉइंट हटाने का काम करूंगा जो मेरा फेवरेट है. पॉइंट क्यों हटाना है भाई, पॉइंट बड़े कंफ्यूज करते हैं. यदि आपने पॉइंट नहीं हटाया तो फिर कंफ्यूजन में हार जाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन में वैल्यू तो सही आएगी, बस पावर थोड़ी सी आगे पीछे. जैसे ये पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ 10 टू द पावर माइनस 1. यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1, तो मल्टीप्लाई में अगेन 10 टू द पावर माइनस 1. आप इसको नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके ठीक, तो हमारा ये हो गया 16 और ये कितना हो गया 2. तो 2 से जब हम कैंसिल करेंगे 16 को तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16. सो फाइनली हमारे पास जो बचा है वो है I इज इक्वल टू, हमारे पास है 107 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर, हिसाब लगाएंगे क्या लिखा हुआ है 16, हमने लिखा 16 माइनस 19 माइनस 1 एंड अगेन माइनस 1 और डिवाइड बाय 2 था तो वो तो कैंसिल हो ही चुका है. आ जाते हैं 8 7 जा कितना हो जाएगा 56. आई एम सॉरी, इट इज गोइंग टू बी 6. ओके 56 कैरी गया 5, 800 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 5 एंड 8 बन जा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, हिसाब लगाएंगे 16 में से 19 माइनस करिए कितना हुआ -3, 2 और है तो -5. तो टोटली हमारे पास आंसर आ जा रहा है 856 इंटू 10 टू द पावर -56. Sorry, it is not -56, it has become a blunder mistake and I can only resolve it. Okay, ठीक है, मैं Ctrl+Z भी दबा सकता हूँ ना. ओके हमारी बात हो रही थी 16 माइनस 19 कितना हो जाएगा -3 -1 -2 -5. तो बेसिकली जो मैं बाय मिस्टेक 56 लिख दिया तो एक्चुअली ओनली 5 होगा. ओके, मैं पॉइंट लगाना चाहता हूँ या हटाना चाहता हूँ ये मुझ पर डिपेंड करता है. जैसे कि यदि मैं पॉइंट लगाना चाहूँ तो 3 बार पॉइंट पीछे शिफ्ट कर सकता हूँ मैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास I की वैल्यू, चलिए इस पर ध्यान देते हैं. ठीक, साइड में लिख देता हूँ क्या स्पेस कट ना हो जाए. तो I इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद कितना है 5 लगा हुआ, मैं 2 बार पॉइंट शिफ्ट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 8.56. 2 बार पॉइंट शिफ्ट किए हैं ना तो कितनी हो जाएगी -3 एम्पियर. अब आप यदि समझ रहे हैं तो हम
56 इंटू 10⁻³ एम्पियर। 10⁻³ को हम क्या कहते हैं, मिली। आपको पता होना चाहिए 10⁻³ मतलब मिली, -6 मतलब माइक्रो, -9 मतलब नैनो, ऐसे चलता जाएगा। तो हम इसको फाइनली आंसर में लिखेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है 8.85 मिली एम्पियर। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है या कोई दूसरी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बता सकते हैं। ओके, सो तब तक के लिए हम कह सकते हैं आपको गुड डे और पढ़ाई करते रहे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैनल को और शेयर कर दीजिए दूसरे लोगों को। ओके, सो तब तक के लिए आई वांट टू से दैट गुड